जय श्री कृष्ण। श्लोक 14। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृष्ट कल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इसका तात्पर्य है कि सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी आसमान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं की महिमान्वित करना होता है। अतः भगवान के प्रति आशात रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आशात होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अनेक प्रकार से वर्णित किया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के शरण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद्भागवत में उल्लेख हुआ है। यही भक्ति, शरण, कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण, ऐसे महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मानसा वचा कर्मा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के अविभाज्य दिव्य उपहास पर करना चाहिए। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान को प्राप्त करने के इच्छुक है। महामंजन इस विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलात उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है, जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है। यह भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन की गृहस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिना बीता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। श्लोक 15। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उसके अद्वितीय रूप में, विभिन्न रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वह भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन आर्थिक, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भिन्न होते हैं। इन 3
कोठियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इसमें सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं। इसका मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईर्ष्या पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। समानता निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजा करते हैं। दूसरी कोटि के वे लोग होते हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी रूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। द्वितीय कोटि में वे लोग आते हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को भी परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते या